दोस्तों एक और गैस लीक का मामला आ रहा है। इसके पहले हम लोग देख चुके थे साउथ इंडिया में अमोनिया गैस जो है वो लीक हुआ था। वैसे ही एक और गैस लीक का मामला आ रहा है सिक्किम में। देखते हैं, पूरा डिटेल में न्यूज़ कवर करेंगे, कहाँ का ये मामला है, क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ में भी। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में भी ये हेडलाइन बना हुआ है कि सिक्किम एनएचपीसी टनल कोलैप्स, 22 बॉडीज रिकवर्ड, सर्च फॉर 3 ट्रैप्ड को डिस्कवर किया जा रहा है। अगर बात करें, पूरा न्यूज़ डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो टनल अंडर द कंस्ट्रक्शन एट एनएचपीसी टिस्टा स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो काम किया जा रहा था नामची डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम में, और उसमें हमें कोलैप्स देखने को मिल रहा है। 23 जुलाई 2026 को 22 वर्कर जो है उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। साथ में रेस्क्यू टीम जो है लगातार अभी सर्च कर रही है। 3 वर्कर अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एनएचपीसी इंजीनियर्स सब जो है वो लगे हुए हैं। इंसिडेंट रेस कर रहा है सीरियस कंसर्न अबाउट वर्कर सेफ्टी को लेकर। टनल कंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्रेजाइल हिमालय रीजन को लेके बात चलिए। अगर बात करें एनएचपीसी है क्या, तो एनएचपीसी का मतलब क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। 1975 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी जो है ये है, और साथ में डेवलप करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट को, ये जो तिस्ता प्रोजेक्ट है, इस तिस्ता प्रोजेक्ट को डेवलप भी कौन कर रही है? यही कर रही है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हाइड्रो पावर जनरेशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन करना, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और रीजनल डेवलपमेंट की भी बात करती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये सिक्किम में कौन सा प्रोजेक्ट था, किससे रिलेटेड था, तो समझिएगा। तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था? तिस्ता रिवर के ऊपर बनाया जा रहा था। है कहाँ पे? सिक्किम में। आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो नामची है। और इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 500 मेगावाट जो है वो रखी गई है। साथ में इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा था एनएचपीसी, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंस क्या है सर? इंपॉर्टेंस ये है कि इससे क्लीन जनरेशन हमें मिलेगा, साथ में रीजनल एम्प्लॉयमेंट भी होगा, एनर्जी सिक्योरिटी होगी और सपोर्ट करेगा इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को। इसके साथ हुआ क्या, समझिएगा। मीथेन गैस जो थी वो लगातार एक्युमुलेटेड होती रहती है। आपको पता है मीथेन गैस जो है वो रॉक में, पत्थर में फंसी रहती है, और वैसे ही मीथेन गैस जो है वो इनसाइड द टनल, मतलब रॉक में फंसी हुई थी, ट्रैप्ड थी। और उसी का गैस एक्सप्लोजन हो जाता है। जैसे ही वो मीथेन गैस का एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन इतना ट्रिगर होता है कि पूरी की पूरी टनल क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। टॉक्सिक गैसेस स्प्रेस इनसाइड द टनल, और पूरे टनल में ये जो टॉक्सिक गैस है ये फैल जाती है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेब्रिस ब्लॉक द एस्केप रूट को क्या करते हैं? जहां से जाने का रास्ता उसको ब्लॉक कर देते हैं। और सेवरल वर्कर जो है वो क्या हो जाते हैं? इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, इस अंडरग्राउंड में ट्रैप्ड होते हुए हमें नजर आते हैं। रेस्क्यू जो है इसमें इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि मेजर चैलेंज क्या है? टॉक्सिक गैस इनसाइड द टनल, की पूरे टनल के अंदर जो है वो क्या है? टॉक्सिक गैस जो है भरी हुई है। साथ में कंटिन्यूअस वाटर सीपेज हमें नजर आ रहा है। नैरो टनल पैसेज, जो पासेज है, जो जाने का रास्ता है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। और पूरा उसके आगे जो हैवी डेब्रिस एक्युमुलेशन हो चुका है, पूरे डेब्रिस जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। विजिबिलिटी एकदम हो नहीं रही है, पुअर विजिबिलिटी। और साथ में सेकेंडरी कोलैप्स का भी रिस्क बना हुआ है कि क्या पता एक बार और जो है चीजें बिगड़ जाएं, एक बार और जो है वो बची हुई चीजें भी कोलैप्स हो जाए। सबसे बड़ा बात है कि हिमालय रीजन आपको पता है बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हमें देखने को मिलता है। और सेम यही इंसिडेंट आपको, हमें अभी जो है जब लैंडस्लाइड हुई थी तो वो देखने को मिला था वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। वाया हिमालयन टनल रिस्की? हिमालयन टनल इतना रिस्की क्यों? क्योंकि आपको पता है हिमालयन फोल्ड ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। ये रिस्की इसलिए क्योंकि वीक रॉक फॉर्मेशन है, रिक फॉर्मेशन, इसका रॉक फॉर्मेशन बहुत ही वीक है। साथ में यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही ज्यादा होती है। सेस्मिक एक्टिविटी हाई, सेस्मिक एक्टिविटी, सेस्मिक जोन है ये। और अंडरग्राउंड इसमें सीपेज जो है वो चलते रहते हैं, गैस एक्युमुलेशन है, हैवी रेनफॉल है। इसी वजह से हिमालयन टनल जो है बहुत ज्यादा रिस्की है। और हिमालय रीजन भी पूरा क्या है? बहुत ज्यादा ही फ्रेजाइल हमें नजर आता है, बहुत ही कमजोर नजर आता है। अगर बात करें इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सबसे पहले ह्यूमन पे इम्पैक्ट हुआ। इससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट कहीं नहीं हो सकता है। लॉस ऑफ लाइफ हो गई, लगभग 22 लोगों की क्या हो गई? लाइफ जो है वो लॉस हो गई। फैमिलीज अफेक्टेड हुई, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पड़ा लोगों को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या हो गया? प्रोजेक्ट कंप्लीशन अब डिले होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंपनसेशन एक्सपेंडिचर होगा। एनवायरमेंटल की बात करें तो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में अगर हम लोग ऐसे ही डेवलपमेंट करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको और ऐसी घटना जो है वो देखने का सामना करना पड़ेगा। साथ में जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस किया? तो गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी काम कर रही है। एनएचपीसी के इंजीनियर लगे हुए हैं और स्पेशलाइज्ड माइन रेस्क्यू टीम भी अपना काम कर रही है।
तो ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। रिसेंटली रिपोर्टेड टनल कोलैप्स ड्यू टू सस्पेक्टेड गैस लीकेज ऑकर एट विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ये देखने को मिला है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टिस्टा स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या दिवंगा मल्टीपर्पज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही छोटी वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए, न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।